आज हम NIA 2003 का पेपर कर रहे हैं। पेज नंबर है 598। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षिप्र मर्म के ऊपर कौन सा मर्म स्थित होता है। क्षिप्र मर्म जो है हमारा, उसके ऊपर कौन सा मर्म स्थित होता है। श्रृंगाटक, कूर्च, कूर्च शीर या फिर फण। तो कौन सा होता है हमारा, कूर्च स्थित होता है। उसके बाद है हिंदी टीका जो कि तीनों संहिताओं पर लिखी गई है। जयदेव विद्यालंकर, अत्रिदेव विद्यालंकर, काशीनाथ शास्त्री या फिर कोई नहीं। तो कौन सी है, अत्रिदेव विद्यालंकर। सुश्रुत कोश में पाए जाने वाले सिराओं की संख्या कितनी है, 24, 34, 40 या फिर 44। तो कितनी है, कोष्ठ में जितनी पाई जाती हैं 34 सिराएं कोष्ठ में पाई जाती हैं। उसके बाद है पाल काव्य संहिता लिखी गई गजायुर्वेद पर, गव आयुर्वेद पर, अश्व आयुर्वेद पर या वृक्ष आयुर्वेद पर। तो किस पर लिखी गई है, गज आयुर्वेद पर पालकप्य संहिता। उसके बाद है चरक अनुसार संधाय संभाषा के गुण क्या हैं। श्रितम, विज्ञानम, धारणम, प्रतिभावम, जल्पांतर वचनम, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम या फिर कोई नहीं। तो कौन से हैं, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्न। ठीक है। उसके बाद है व्यवसायों नाम संभव, हेतु, निश्चय या फिर अर्थ प्राप्ति। तो क्या है, निश्चय। मृतेभ्यो यस्मान अस्ति चिंता, चिकित्सिते संदर्भ है चरक विमान, चरक सूत्र, सुश्रुत सूत्र या फिर सुश्रुत शारीर। तो किसका है ये, सुश्रुत शारीर का। कृत्सनो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य डैश, संदर्भ है चरक सूत्र का, चरक विमान का, चरक शारीर का या फिर चरक इंद्रिय का। तो किसका है ये, चरक विमान का। चरक व सुश्रुत अनुसार तंत्र युक्तियों की संख्या कितनी है, 36, 32, 32, 36, 32 और 40 या फिर 36 और 40। तंत्र युक्तियाँ कितनी है हमारी, चरक के अनुसार 36 और सुश्रुत के अनुसार 32। नर्व सप्लाई टू मीडियल साइड ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस इज रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, एक्सिलरी नर्व या फिर मीडियन नर्व। तो कौन सी है, मीडियन नर्व। मीडियल साइड ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पर मीडियन नर्व ही सप्लाई करती है। उसके बाद है अश्विनी कुमारों ने मधु विद्या किससे सीखी, इंद्र से, भारद्वाज से, दधीची से या फिर ब्रह्मा से। तो किससे सीखी है उन्होंने, दधीची से। उसके बाद है स्टेथोस्कोप में कौन सी हार्ट साउंड नहीं सुनी जा सकती, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो कौन सी नहीं, फोर्थ नहीं सुनाई देती। रिवाइज करते हैं, क्षिप्र मर्म के ऊपर कौन सा मर्म स्थित होता है। तो कौन सा होता है हमारा, कूर्च। हिंदी टीका जो कि 3 संहिताओं पर लिखी गई है, अत्रिदेव विद्यालंकर। सुश्रुत अनुसार कोश में पाई जाने वाली सिराओं की संख्या है 34। पालकप्य संहिता लिखी गई गजायुर्वेद पर। चरक अनुसार संधाय संभाषा के गुण क्या हैं। तो क्या गुण है, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन संपन्नम। व्यवसायों नाम ही निश्चय। भूतेभ्यो यस्मान अस्ति चिंता, चिकित्सिते संदर्भ है सुश्रुत शारीर का। कृत्सनो ही लोको बुद्धिमान आचार्य, संदर्भ है चरक विमान स्थान का। चरक व सुश्रुत के अनुसार तंत्र युक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितनी थी, 36 और 32। नर्व सप्लाई टू मीडियन साइड ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस इज मीडियन नर्व। अश्विनी कुमारों ने मधु विद्या किससे सीखी थी, तो किससे, दधीची से। स्टेथोस्कोप में कौन सी हार्ट साउंड जो है वो नहीं सुनाई जा सकती। तो कौन सी हार्ट साउंड नहीं सुनाई देती, हमारी फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो नहीं सुनाई देती है। आगे देख, नॉर्मल इओसिनोफिल काउंट इज 1 to 2%, 6 to 8%, 10 to 12% या 25 to 30%। तो 1 to 2%। पल्मोनरी आर्टरी में दाब होता है 40 to 10 mmHg, 120/160 mmHg या फिर 20/10 mmHg या नन। तो 20/10 mmHg। मूर्छा, प्रलाप, मरण लक्षण है ओजो विसृंस, ओजो व्यापद, ओज क्षय या ओज वृद्धि। तो ओज क्षय का। पिपासा, सद्यो मरणम च किस स्रोतो दुष्टि का लक्षण है, अन्वय, उदकवय, प्राणवय या ह्रस्वय। तो उदकवय। विमल का शोधन द्रव्य है अगस्त्य पत्र स्वरस, नींबू, आट्रूषक, दूध या फिर घृत। तो नींबू।
स्वर्ण वंग निर्माणार्थ आवश्यक स्वर्ण की मात्रा है 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, या इसमें स्वर्ण नहीं होता। तो इसमें स्वर्ण नहीं होता। स्वर्ण वंग का नाम स्वर्ण वंग है लेकिन इसमें स्वर्ण नहीं होता। उसके बाद है वीर्यम डैश सन्निपातात च उपलभ्यते निपाते कर्मनिष्ठाया यावत अधिवासात या फिर प्रपाक। तो यावत अधिवासात काय देव के मत अनुसार नीला अंजन छद क्या है? नीलकमल, जम्बू, आम्र या खदिर। तो जम्बू। मोंटेला ऑक्सीडेंटालिस किसका वानस्पतिक नाम है? सर्प, मुंडी, इंद्रगोप या झाबुक। तो इंद्रगोप का। पीयूष व मोरट के गुण हैं गुरु व वातकारक, गुरु वातनाशक, वृश्य। लघु अभिसंधि, गुरु अभिसंधि। तो गुरु वातनाशक और वृश्य होते हैं। ट्रोपाबाई स्पाइनोसा किसका वानस्पतिक नाम है? गोक्षुर का, कमल का, श्रृंगाटक का या जलकुंभी का। तो श्रृंगाटक का है ट्रोपाबाई स्पाइनोसा। ठीक है। उसके बाद परिणाम लक्षण विपाकम किसका मत है? चरक, सुश्रुत, नागार्जुन या वाग्भट। तो नागार्जुन। सुश्रुत अनुसार अंजन आदि गण प्रयोक्तव्य हैं नेत्र रोगों में, अंतर्दाह व रक्तपित्त में, उदर रोगों में या फिर मुख रोगों में। तो किस में है? अंतर्दाह व रक्तपित्त में अंजन आदि गण प्रयोक्तव्य है। रिवाइज करते हैं। नॉर्मल इयोसिनोफिल काउंट इज़ 1 to 2%। पल्मोनरी आर्टरी में दाब होता है 20 to 10 mmHg। मूर्छा, प्रलाप, मरण लक्षण है ओजशय का। पिपासा, सद्यो मरणम किस स्रोतो दुष्टि का लक्षण है? उदक व। विमल का शोधन द्रव्य है नींबू। स्वर्ण वंग निर्माणार्थ आवश्यक स्वर्ण की मात्रा कितनी है? इसमें स्वर्ण नहीं होता। वीर्य डैश सन्निपातात च उपलभ्यते यावत अधिवासात। काय देव के मत अनुसार नीला अंजन छद क्या है? जम्बू। मोंटेला ऑक्सीडेंटालिस किसका वनस्पतिक नाम है? इंद्रगोप का। पीयूष व मोरट के गुण हैं गुरु, वातनाशक और वृश्या। ट्रोपाबाई स्पाइनोसा किसका वनस्पतिक नाम है? श्रृंगाटक का। परिणाम लक्षणम विपाकम किसका मत है? नागार्जुन का। सुश्रुत अनुसार अंजन आदि गण प्रयोक्तव्य हैं अंतर्दाह व रक्तपित्त में। आगे देखते हैं। किस आचार्य के मत अनुसार रस जो है वो 5 होते हैं? विदेह निमि, वायुर्विद, कांकायन या फिर कुमारशिला भारद्वाज। तो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? हमारे कुमारशिला भारद्वाज के अनुसार रस जो है वो 5 ही होते हैं। अन्न को कोष्ठ में पहुंचाती है प्राणवायु, समान वायु, व्यान वायु या फिर अपान वायु। तो कौन पहुंचाती है? प्राणवायु। अग्नि का भौतिक संगठन है रजतम। सत्व, रज, रज और कफ, सत्व और तम। तो अग्नि का भौतिक संगठन हमारा क्या है? सत्व और रज। ठीक है। उसके बाद है वैद्य वसंत के लेखक हैं आडमल, शोढल, लोलिम्बराज या फिर चक्रपाणी। तो क्या है हमारे? लोलिम्बराज। कोक्यूलस हिरसुट्स किसका वानस्पतिक नाम है? वरुण, उदुम्बर, उशीर या फिर छिलहिंट का। तो किसका है हमारा? छिलहिंट का। कॉर्क्यूलस हिरसुट्स। उसके बाद रस विशेषिक दर्शन के लेखक हैं भिक्षु गोविंद, भैरवनाथ, वदंत नागार्जुन या फिर रस वाग्भट। तो कौन है हमारे? वदंत नागार्जुन रस विशेषिक दर्शन के लेखक। प्रोटोडायस्टोलिक टाइम इन वन कार्डियक साइकिल इज 0.4, 0.04, 0.01 या फिर 0.11। तो कितना होता है हमारा? 0.04। सुश्रुत मत अनुसार लवली फल का रस होता है। लवली फल का रस क्या होता है? कटु किंचित तिक्त, कषाय किंचित तिक्त, मधु किंचित अम्ल, अम्ल किंचित कषाय। तो क्या होता है इसका? कषाय और किंचित तिक्त। ठीक है। रस रत्न समुच्चय के अनुसार वंग का मारण द्रव्य है गोमूत्र, मनहशिला व पलाशार, हरताल व पलाशार या फिर वासास्वरस। तो क्या है हमारा? हरताल व पलाश शाल। ठीक है। वंग मतलब चूड़ियाँ, तो हम वो कहाँ पहनेंगे? तो ताली मारेंगे। ठीक है। और ठीक है, ऐसे याद रख लेना। सोमल मतलब संख्या भस्म की मात्रा कितनी होती है? 1/4 से 1/8, 1/120 से 1/30 रत्ती, 1/2 से 1/4 या फिर 1/64 से 1/32 रत्ती। तो कितनी होती है? 1/20 से 1/30 रत्ती। उसके बाद लोहानाम मारणम दुर्गुणप्रदम कहा गया है रस के साथ मारण, गंधक के साथ मारण, अरिलोह से मारण या फिर वनस्पति से मारण। तो किससे मारण पे होता है ये?
अरिलोह से मारण। निम्न में से पारद का औपाधिक दोष है विष, मल, नाग या फिर कंचुक। तो औपाधिक दोष उसका कौन सा है? कंचुक। शोधनार्थ एवं सत्व द्रावणार्थ प्रयुक्त मूषा है वज्रमूषा, गर्मूषा, गोस्तनी मूषा या फिर वृतांक मूषा। तो क्या है हमारी? गोस्तनी मूषा। रिवाइज करते हैं। किस आचार्य के मत अनुसार रस जो है वो 5 होते हैं? तो कुमार श्रीराम भारद्वाज के अनुसार रस जो है वो 5 होते हैं। अन्न को कोष्ठ में पहुंचाती है हमारी प्राणवायु। भौतिक अग्नि का भौतिक संगठन क्या है? सत्व और रज। वैद्य वसंत के लेखक कौन है? वैद्य वसंत के लेखक है हमारे लोलिम्बराज। कॉर्क्युलस हिरसुट्स किसका वानस्पतिक नाम है? तो छिलहिंट का। रस विशेषिक दर्शन के लेखक हैं वदंत नागार्जुन। प्रोटोडायस्टोलिक टाइम इन 1 कार्डियक साइकिल इज 0.04। सुश्रुत अनुसार लवली फल का रस होता है कषाय और किंचित तिक्त। रस रत्न समुच्चय के अनुसार वंग का मारण द्रव्य हरताल और प्लाशार। सोमल मतलब शंखिया भस्म की मात्रा 1/20 से 1/30 रति। लोहानाम मारणम दुर्गुण प्रदम किसे कहा गया है? तो अरिलोह से मारण। निम्न में से पारद का औपाधिक दोष है कंचुक। शोधनार्थ व सत्व द्रावणार्थ गोस्तनी मूषा। आगे देखते हैं। लाजमंड में लाजा व जल का अनुपात होता है 1:16, 1:4, 1:8 या फिर 1:14। तो कितना होता है हमारा? 1:14। उसके बाद है क्रव्य भुज किसके वर्गीकरण में सम्मिलित है? शाक, मांस, मध्य या फिर हरित वर्ग। तो इनमें से किस में सम्मिलित है वो? मांस वर्ग में क्रव्य भुज। अनुबंध है आयु, शरीर, आत्मा या फिर मन। तो हमारी क्या है? आयु जो है वो अनुबंध है। अप्राकृतिक मैथुन हेतु धारा है धारा 375, धारा 376, धारा 377, धारा 302। तो कौन सी है हमारी? धारा 377। डैश तू पाद जंघो उर कर मूल डैश तू पाद जंघो उर कर मूलाव ओटनी। तो इनमें से क्या है? प्रतूनी, विश्वाची, खल्ली या फिर तूनी। तो इनमें से कौन सी है? खल्ली। ऋषिजीव कुष्ठ में दोष संबंध है वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ या फिर त्रिदोष। तो ऋषिजीव में दोष संबंध क्या होता है? वात और पित्त। वीआईपी लोग, ठीक है, ऋषि जो है वो वीआईपी हैं, ऐसे याद रखना इसको। पक्षाघात किस मार्ग की व्याधि है? बाह्य रोग मार्ग, मध्यम रोग मार्ग, अभ्यंतर रोग मार्ग या फिर बाह्य अभ्यंतर दोनों। तो कहाँ की है ये? मध्यम रोग मार्ग की। पारद के भूमिज दोष के कारण होने वाली व्याधि है जाड्य, आदमान, कुष्ठ या फिर भ्रम। तो क्या है? कुष्ठ। रसशाला में वेधन कर्म किस दिशा में करना चाहिए? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो वेधन कर्म हमें कौन सी? उत्तर दिशा में करना चाहिए। लाफिंग गैस है N2O, CO2, N2 या फिर H2S। तो कौन सी है हमारी लाफिंग गैस? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। सुश्रुत अनुसार निद्रा का भेद नहीं है वैष्णवी विकार की, पापमा या फिर तामसिक। तो कौन सा नहीं है? पापमा नहीं है। मूत्र अति प्रवृत्ति व आधमान लक्षण है अष्ठीला का, वात अष्ठीला का, मूत्रावृत वात का या फिर मूत्रातीत का। तो किसका है ये? मूत्रावृत वात का। जीर्णे जीर्यति जीर्णे वा पथ्य पथ्य प्रयोगेन यत शूलम उपजायते लक्षण है अंध्रवशूल, परिणामशूल, तीक्ष्णग्नि या फिर अमलपित। तो किसका है ये? अंध्रवशूल का। रिवाइज करते हैं। लाजमंड में लाजा व जल का अनुपात होता है 1:14। क्रव्य भुज किसके वर्गीकरण में सम्मिलित है? हरित। अनुबंध है आयु। अप्राकृतिक मैथुन हेतु धारा कौन सी है? धारा 377। डैश तू पाद जंगो उरु कर मुलाव ओटनी। तो इसमें क्या था हमारा? खल्ली। ऋषिजीव कुष्ठ में दोष संबंध है वात और पित्त। पक्षाघात किस रोग मार्ग की व्याधि है? मध्यम रोग मार्ग। पारद के भूमिज दोष के कारण होने वाली व्याधि है कुष्ठ। रसशाला में वेधन कर्म किस दिशा में करना चाहिए? उत्तर। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। सुश्रुत अनुसार निद्रा का भेद नहीं है, पापमा। मूत्राति प्रवृत्ति व आधमान लक्षण है मूत्रावृत वात का। जीर्णे जीर्यति जीर्णे व पथ्य पथ्य प्रयोगेण
यश शूलम उपजायते किसका लक्षण है? अंध्र शूल का। आगे देखते हैं अपाकः शून अंगानाम लक्षण है वातरक्त का, आमवात का, उरुस्तंभ का या फिर आक्षेपक का। तो किसका है ये? आमवात का। अपाकः शून अंगानाम। चरक मत अनुसार प्लीहा रोगों की संख्या है 4, 5, 6 या फिर 8। तो प्लीहा रोग कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं। तृण शोषक सर्प है दर्विकर, मंडलीन, राजीमान या फिर निर्विष। तो इनमें से कौन सा है? तृण शोषक, राजीमान। मूषिका में विष अधिष्ठान है 17, 18, 19 या फिर 20। तो मूषिका में हमारे विष अधिष्ठान कितने हैं? 18। सुप्तता जायते दंशे कृष्णम कटी श्राव्यम त्रिक्त लक्षण है दर्विकर, दंश का, मंडली का, राजीमान का या फिर अलर्क विष का। तो अलर्क विष का। सुश्रुत अनुसार चतुर्थ विष वेग की चिकित्सा है विरेचन, काकपथ, स्नेहयुक्त अगदपान, मधु मिश्रित अगदपान। तो क्या है इसकी चिकित्सा? स्नेहयुक्त अगदपान। धारा 193 का संबंध है आत्महत्या से, परहत्या से, सम्मान की अवहेलना से, शपथ भंग से। तो किससे है? शपथ भंग से। 193। चिकित्सात पुण्यतम ना किंचित सुश्रुमा। संदर्भ है चरक, सुश्रुत, वाग्भट या फिर काश्यप। तो किसका है? सुश्रुत का। कॉस्मेटिक एवं फूड एक्ट के अंतर्गत विष द्रव्य किस ग्रुप में रखे गए हैं? सी ग्रुप, ई ग्रुप, जे ग्रुप या फिर एल ग्रुप। तो कौन से ग्रुप में रखे गए हैं? ई ग्रुप में। रिवाइज करते हैं। अपाकः शून अंगानाम लक्षण है आमवात का। चरक मत अनुसार प्लीहा रोगों की संख्या कितनी है? तो 5 है। प्लीहा 5, प से प्लीहा, प से 5। तृण शोषक सर्प है राजीमान, जो राजी हो जाए वो तृण का शोषक है। मूषिका में विष अधिष्ठान कितने हैं? तो मूषिका में विष अधिष्ठान थे 18। सुप्तता जायते दंशे कृष्णम कटी श्राव्य त्रिक है हमारा अलर्क विष। सुश्रुत अनुसार चतुर्थ विष वेग की चिकित्सा है स्नेहयुक्त अगदपान। धारा 193 का संबंध है शपथ भंग से। चिकित्सात पुण्यतम ना किंचित सुश्रुमा किसका संदर्भ है? तो सुश्रुत का। कॉस्मेटिक एवं फूड एक्ट के अंतर्गत विष द्रव्य कौन से ग्रुप में रखे गए हैं? तो ई ग्रुप में रखे गए हैं। थैंक यू।